नमस्कार। प्रेरणा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टेपिंग स्टोन की, बाधाओं की, और बाधाओं को बना लें हम सीढ़ी, सफलता का द्वार। जब भी संकट आते हैं, कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तो ऐसा लगता है जैसे रुकावट आ गई, एक दीवार आ गई और वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हमारा रास्ता रुक सा जाता है। तब क्या करें? विद्यार्थी जीवन में बच्चों को होता है, जब बड़े हो जाते हैं उनको भी कभी कभी होता है, घर परिवार के अंदर में भी संकट आते हैं। तो उन समस्याओं के समय लगता है अब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता और उस समय उलझ कर रुक जाते हैं। और ऐसे समय में जरूरी है कुछ बातें हैं। आज मैं उन बातों को आपको बताऊंगा। ऐसे 5-7 बातें हैं जिनको आपने अगर जीवन में उतारा तो आपके लिए रुकावटें कोई रुकावट नहीं रह जाएगी और हर कठिनाई को आप पार कर जाओगे और जीवन में सुख और समृद्धि और सफलता को पाओगे। ऐसी कौन सी बातें हैं? तो पहली बात है हार्ड वर्क। कठिन मेहनत करने से आपको सफलता मिलेगी, ये निश्चय है। विद्यार्थी जीवन के अंदर में बच्चे पढ़ाई में कोई कोई कमजोर होते हैं। मैं बचपन में क्लास के अंदर गणित में बहुत कमजोर था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। जब गणित का पीरियड रहता था तो मुझे नींद आती थी, मैं सोने लगता था। परीक्षा में भी नंबर कम आते थे। टीचर कुछ बताते थे, मुझे समझ में नहीं आता था, मैं क्या करूं। और मुझे खराटे से नींद से जब आते थे तो मैं सोचते रहता था। लेकिन एक समय आया, मैंने निश्चय किया कि ऐसे नहीं चलेगा, इसे बदलना है। तो मैं अपनी कक्षा में किताब के सवाल करने के लिए कोशिश करने लगा, दूसरों की मदद ली, एक अच्छे शिक्षक को खोजा। मैंने उनसे कहा मुझे बताओ। जो कुछ नहीं समझ में आया मैं बार बार पूछता था और बार बार प्रयास करते करते मैं हर एक्सरसाइज के सारे सवाल करने लगा, एक किताब से, 2 से, 3 से, और इतना अधिक करता था कि अल्टीमेटली मैं गणित में बहुत होशियार हो गया और सबसे आगे बढ़ गया। यहां तक कि क्लास के लोग मुझे कहने लगे कि ये तो विद्वान है जिनको अवार्ड मिला देश में, नार्लिकर उन दिनों। तो मेरा नाम नार्लिकर पड़ गया, जो सबसे पीछे था, जो कुछ समझ नहीं सकता था। बाधाएं आ गई थी, रुक गए थे, लेकिन हार्ड वर्क के द्वारा, मेहनत के द्वारा, लगन के द्वारा मैं उसमें सबसे आगे पहुंच गया। तो ऐसे ही सूर्या फाउंडेशन के अंदर में बच्चे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप्स लगाते हैं। जो बच्चे क्लास में कमजोर हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं, वो पास होने लगते हैं, 20% नंबर बढ़ जाते हैं और कई तो 3rd डिवीजन से 1st डिवीजन तक आ जाते हैं। कईयों ने तो रिकॉर्ड बनाए हैं, कोई एयरफोर्स में चले गए, कोई कॉम्पिटिशन्स में जीत गए, जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। सूर्या फाउंडेशन के व्यक्तित्व विकास शिविर सफलता की सीढ़ी है। देश में युवकों के लिए लग रहे हैं, बड़ों के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग लग रहे हैं, परिवारों के लिए सुखी परिवार ट्रेनिंग लग रहे हैं। इन सब का प्रयोग सफलता का एक साधन बना है, तो हमें इनका लाभ उठाना चाहिए। ऐसे एक दूसरा नियम है, हार मत मानो। जब भी संकट आता है, रुकावट आती है, दीवार बन जाती है, हार मत मानो। अब्राहम लिंकन का जीवन हमें यह सीख देता है। उनके सामने रुकावट आई, एक बार आई तो उसको पार कर गए मेहनत करके। तो दूसरी रुकावट आ गई तो उन्होंने नौकरी की, फेल हो गए, बिजनेस किया, फेल हो गए, फिर कुछ और नौकरी की, फेल हो गए, फिर कुछ और भी काम किया, फेल हो गए। उन्होंने तरह तरह के कामों में से अपने जीवन को गुजारा, संकटों में से गुजरते रहे, लेकिन कभी हार ना मानी। यहां तक कि वो अपने वहां के इलाके में और एक छोटा सा इलेक्शन था, जीतने के लिए खड़े हुए, लेकिन हार गए। अपने गली में हारे, अपने पंचायत में हारे, फिर अपने छोटे से नगर में हारे, फिर वो पार्लियामेंट के लिए भी हार गए। हमेशा हारते रहे, तरह तरह के प्रयास करते रहे, लेकिन मन में से हिम्मत कभी ना हारी। यहां तक कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए, उसमें भी हार गए। किसी ने कहा आप इतनी बार लड़े हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, खड़े हो जाओ ना। अब्राहम लिंकन उसके लिए खड़े हो गए और अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक वोट उनको मिले और अमेरिका के बेस्ट प्रेसिडेंट बन के दिखाया। तो हार न मानने की आदत से वो अपने देश के लिए एक बेस्ट व्यक्ति बन के दिखाया, स्टेपिंग स्टोन का काम किया, एक सीढ़ी बन गई जीवन। ऐसे ही सफलता का एक तीसरा द्वार है पुस्तकें, किताबें।
ये ज्ञान का मार्ग है। हमारे घर की जैसे खिड़की होती है, खुली हवा आती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है, रोशनी प्राप्त होती है, हिम्मत और उत्साह प्राप्त होता है, खुशी प्राप्त होती है। इन पुस्तकों के द्वारा ज्ञान मिलता है, रास्ते मिलते हैं, सोचने की तरकीब मिलती है और हम जीवन में खूब बढ़ सकते हैं आगे। पुस्तकें बहुत अच्छी होती हैं, अनेक पुस्तकें जीवन बदल डालती हैं। लाल कृष्ण अडवाणी जी से मैंने पूछा, भारत के इतने महत्व के व्यक्ति, मैंने पूछा आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावशाली बात क्या? तो कहने लगे, मैं बचपन में जब छोटा था तो मैंने डेल कार्नेगी की किताब पढ़ी, लोक व्यवहार, विन फ्रेंड्स, और वो किताब इतनी अच्छी है कि छोटी सी उम्र में पढ़ी थी। आज मैं लाल कृष्ण अडवाणी जी से जब जब मिलता हूं, उनके जीवन और आदतों में मैं देखता हूं कि डेल कार्नेगी की उस लोक व्यवहार पुस्तक का एक एक बात को उन्होंने अपना डाला है और इस कारण से वो जीवन में जो कुछ भी सफलता प्राप्त हुई उसमें काफी बड़ा हाथ उन सब बातों का है। ऐसी अच्छी किताबें मोरारजी देसाई को कहां से कहां ले गई। वो बचपन में बीमार पड़े तो मैकफेडन को पढ़ा, नेचुरोपैथी की किताब, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय उनकी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने मैकफेडन को फॉलो किया बचपन से लेकर सारी उम्र, तो 100 वर्ष के करीब जिए, इतनी लंबी आयु जिए और भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने और फिर प्रधानमंत्री भी बने, देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति बने। ये सब कैसे हुआ? तो एक अच्छी किताब ने उनके जीवन को बदल डाला। तो हम भी अपने जीवन में अच्छी अच्छी किताबों को अपने जीवन में एक छोटी सी पुस्तकालय बनानी चाहिए। गीता प्रेस की पुस्तकें कितनी अच्छी हैं, महिलाओं के लिए आदर्श नारी सुशीला, ऐसे ही वीर बालिकाएं, बालकों के लिए वीर बाला, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी किताबें हैं। आपके घर में लाइब्रेरी रहनी चाहिए। स्वेट मार्टिन की किताबें, आगे बढ़ो, स्वेट मार्टिन की किताबें, हंसते हंसते जियो, और कितनी किताबें हैं, चिंता छोड़ो, सुख से जियो, 1 दर्जन से अधिक किताब है, सस्ती है, हिंदी में भी मिलती है, सभी भाषाओं में भी है, अंग्रेजी में भी है। आपके पुस्तकालय में, आपके घर में रहनी चाहिए, आपने पढ़नी चाहिए। ऐसे डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार, चिंता छोड़ो, सुख से जियो, इन किताबों को अपने घर में रखो। प्राकृतिक चिकित्सा की किताबें, हम निरोग रहें, हम स्वस्थ रहें बिना दवा के, तो कितना अच्छा होगा। तो इनको अपने जीवन में लाएं। अच्छी किताबें हमारे जीवन को सफलता की तरफ ले जाती हैं। ऐसे ही सफलता का एक और साधन है, अपने को छोटा न सोचो। लोग सोचते हैं मैं छोटा हूं, मैं क्या करूंगा। सूर्या फाउंडेशन में हम बहुत कुछ मेहनत करते हैं, बच्चों को देश के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप्स। सूर्या फाउंडेशन में आदर्श गांव योजना, हमारे देश के गांव आगे कैसे बढ़े। सूर्या फाउंडेशन में अनेक तरह के और कार्यक्रम हमने लिए। तो हमने सोचा हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे होने चाहिए, हमारे देश के नेता और मंत्री कैसे होने चाहिए, वो भी तो बहुत आगे बढ़ने चाहिए, बहुत होशियार होने चाहिए। सूर्या फाउंडेशन की जिंजोली में सांसदों का प्रशिक्षण वर्ग लगे, सारे ज्यादा से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, सैकड़ों की संख्या में आए। ऐसा हमने सोचा। लोग मेरे को देखकर हंसते थे कि जयप्रकाश जी आप क्या बात करते हैं, आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें हवा में हवाई किले बनाते हो। तो मैंने जाकर महत्व के लोगों से बात की, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनको बताया कितना महत्व है पार्लियामेंट्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की ट्रेनिंग का, सांसदों के प्रशिक्षण का, नेताओं के प्रशिक्षण का। और उन लोगों ने बात मानी, एक कैरिकुलम ड्रॉ हुआ, एक टीम बनी, उन सब लोगों ने सोच करके, और फिर झिंझोली में ऐसा 1 2 3 4 5 अनेक कार्यक्रम हुए। भारत के प्रधानमंत्री तक के लोग वहां पहुंचे, भारत की संसद के जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो वहां पर पहुंचे। एक समय तो ऐसा था प्रशिक्षण वर्ग के अंदर में 9 प्रांतों के मुख्यमंत्री या निवर्तमान मुख्यमंत्री आए, प्रशिक्षण वर्गों में भाग लिया। तो कोई बात छूटी नहीं है, जब आप लगन से करो, मन लगाकर करो तो उसे पा सकते हो। ये स्टेपिंग स्टोन बन जाती है बाधाएं, जब आप सचमुच कोशिश करो। ऐसे ही रुकावटों के समय आत्मविश्वास चाहिए, रुकावटों के समय लगन चाहिए और धुन के पक्के चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि अरे इसको तो भूत चढ़ गया है। जब भूत चढ़ जाता है तो काम बनता है। स्वामी विवेकानंद को भूत चढ़ गया था कि मैंने आगे बढ़ना है, देश के लिए काम करना है, अपने गुरु की कही बातों को सीखना है, ध्यान में आगे बढ़ना है, अपने भारत की बात को लेकर जाना है।
जब उन्होंने सोच लिया और धुन उनके ऊपर चढ़ गई तो उन्होंने करके दिखाया। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो लोगों ने उनको जाने का इलाका मौका नहीं दिया। किसी ने कहा, अरे आपका सर्टिफिकेट कहाँ है? तो उस समय वहां के एक विद्वान जब उनसे मिले, उन्होंने कहा, अरे विवेकानंद के लिए सर्टिफिकेट चाहिए? सूर्य को यह सर्टिफिकेट चाहिए कि तुम्हें रोशनी देने का अधिकार है? उन्होंने एक पत्र लिखा उस पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में कि विवेकानंद को बोलने का मौका दो। सारी अमेरिका के जितने प्रोफेसर और विद्वान हैं, सबकी बुद्धि एक तरफ और विवेकानंद अकेला एक तरफ। ये विवेकानंद उन सब से अधिक है। अरे ये सूर्य के समान है, बाकी तो छोटी छोटी लालटेन है। विवेकानंद को बोलने का मौका दो। ऐसी शक्ति कहां से आई, ऐसा उत्साह? ये लगन के कारण। जब धुन के पक्के बन जाएं, जब लगन चढ़ जाए तो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। ऐसा हमें इस उदाहरण से सीखना चाहिए। ऐसे ही भारत के अंदर में सुपर कंप्यूटर की जरूरत थी। भारत ने अमेरिका से मांग की, अन्य देशों से मांग की, अमेरिका ने भी मना कर दिया। तो हमारे साइंटिस्ट ने कहा, कोई बात नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम खुद बनाएंगे। और भारत के साइंटिस्ट ने सुपर कंप्यूटर बनाया और बहुत सारी ऐसी बातें बनाई जो दुनिया में कहीं नहीं थी। हम सबसे आगे उस क्षेत्र में चले गए। नॉलेज सेक्टर, कंप्यूटर सेक्टर में आज भारत का विश्व में कोई मुकाबला नहीं है। भारत के लोग सब जगह जाकर विजयी हुए हैं। हम भारत के लोग कभी पीछे नहीं रहेंगे, हम सबसे आगे बढ़ सकते हैं। ये विवेकानंद ने करके दिखाया और आज के भारत में सुपर कंप्यूटर ने करके दिखाया। हमारे भारत के सुपर कंप्यूटर हमारे साइंटिस्ट ने करके दिखाया। ऐसे ही सुधा चंद्रन, उसकी टांग चली गई, टूट गई, वो नाच भी नहीं सकती थी, पर उसने निश्चय किया कि मैं डांस में सबसे आगे बढ़ूंगी, भारत में और विश्व में भी। और सुधा चंद्रन ने जब किया तो विश्व में सबसे आगे बढ़ के दिखाया। विल्मा रुडोल्फ, वो चल भी नहीं सकती थी, अपंग बन गई, रुक गई वो। उसकी सारी आशाओं पे पानी फिर गया। विल्मा रुडोल्फ ने सोचा, नहीं, ये बाधाएं मेरे रुकावट नहीं बनेगी, मैं इनको सीढ़ी बनाऊंगी। तो वो लकड़ी का सहारा लेकर चलने की कोशिश की, गिर गई। बार बार किया, धीरे धीरे चलने लगी, कोशिश करने लगी धीरे धीरे दौड़ने का, फिर तेज दौड़ने का, फिर और तेज दौड़ने का। करते करते वो ऑस्ट्रेलिया में गई और वहां पे वर्ल्ड के 3 गोल्ड मेडल उसने प्राप्त किए। ओलंपिक्स में विश्व विजयी बनी, 3 गोल्ड मेडल प्राप्त किए विल्मा रुडोल्फ ने। तो बाधाओं को उसने रुकावट नहीं माना, धुन सवार हो गई। उसने भूत चढ़ जाता है जैसे काम का, लगन का, तो सफलता कभी रुकती नहीं है। ऐसे ब्रेल भाषा, हेलन किलर, वो तो गूंगी और बहरी थी, बोल भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी, लेकिन उसने निश्चय किया कि मैं लिखूंगी, मैं बताऊंगी, मैं सुनूंगी, समझूंगी, और उसने ब्रेल भाषा का आविष्कार कर डाला। ये सारी रुकावटें उनको आज जीवन में आगे बढ़ाने का और विश्व के लिए एक नई प्रेरणा देने का साधन बना। हमें भी सीखना पड़ेगा, हम सबको भी ये सब बातें सीखनी पड़ेगी। ऐसे ही मेरे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, और जब मैं फैक्ट्रियों के काम में लगा, पढ़ाई लिखाई करके जब मैं काम में लगा तो बहुत ज्यादा मेहनत करता था। और जिस जगह था वहां पे पानी खराब था, जमीन का पानी खारा था, मैं पीते रहा। बाकी लोगों को पीते देखकर मैं भी पीते रहा, पेट खराब हो गया, मैं रोगी हो गया। तरह तरह के एलोपैथी के इलाज हुए, डॉक्टरों के इलाज हुए, सभी फेल हो गए। डॉक्टरों ने कहा ओवर मेडिकेटेड हो गए। तो मैं क्या करूं? अब एक रास्ता जब रुका तो नए नए तरीके खोजे, नए नए रास्ते सोचने चालू किए। तो मैंने योग को ट्राई किया, मुझे लाभ थोड़ा सा मिला। फिर मैंने आयुर्वेद को ट्राई किया, थोड़ा और लाभ मिला। फिर मैंने नेचुरोपैथी को ट्राई किया, अरे मैं स्वस्थ हो गया। नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा बापू की पद्धति है। महात्मा गांधी कहते थे सबसे सस्ती है, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सबसे पहली यही दवा। कम खाएं और गम भी खाएं, कसरत से हम जी न चुराएं, तो रोग हमारे पास ना आए। मैं भारत के एक बहुत बड़े नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास गया, मैं बहुत दिनों तक उनके पास रहा। वो गांधी जी के साथ अनेक वर्ष रहे, उन्होंने भारत की आजादी के लिए काम किया, स्वदेशी आंदोलन में भी काम किया। जेल के अंदर रहते हुए घनश्याम दास बिरला, भारत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनकी सारी लाइब्रेरी उन्होंने ले ली, नेचुरोपैथी को पढ़ा और बड़े डॉक्टर बने। मैंने विश्व की वो सारी किताबें जो घनश्याम दास बिरला जी की थी, मैंने स्वयं पढ़ी। मुझे एक मौका मिला
खूब पढ़ने का। मैंने खूब पढ़ा और नेचुरोपैथी का एक एक्सपर्ट बना और अपने जीवन में उतारा। और फिर नेचुरोपैथी का प्रचार प्रसार करने के लिए हमने देश में काम करना शुरू किया। तो वो एक रुकावट जो थी मेरे लिए, जो मुझे बीमारी लेकर आई, मैंने उसे रुकावट न बनने दिया। इनोवेटिव तरीके सोचे, नए नए रास्ते सोचे और वो मेरे लिए एक सीढ़ी बन गई सफलता की। ऐसा आप सब, हम सब कर सकते हैं। इसमें एडवांस प्लानिंग का बड़ा महत्व है। जब भी कोई रुकावट आए तो एडवांस प्लानिंग करो, सोचो। चाणक्य को लगा भारत टुकड़ों में बना है, भारत में गरीबी है, लेकिन उन्होंने चंद्रगुप्त को पकड़ा। छोटे से बच्चे से मैं देश को नया बना दूंगा, ऐसा सोचा। आज सूर्या फाउंडेशन में हम सोचते हैं कि भारत गरीब है, भारत सबसे पीछे है, 128 नंबर पे है, हम भारत को सबसे आगे लेकर जाएंगे। ये मेरा निश्चय है, ये सूर्या फाउंडेशन के सब लोगों का निश्चय है। हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त के द्वारा भारत को आगे बढ़ाया, सूर्या फाउंडेशन ये सोचती है कि हम भारत को पीछे नहीं रहने देंगे, हम नई पीढ़ी को जोड़ेंगे और उनके द्वारा भारत को फिर आगे ले जाएंगे। चाणक्य के समय में, और उस समय टुकड़ों में बसा था भारत, सभी लोग लैग पुलिंग करते थे। उसमें महापद नंद शराब पीकर पड़े रहते थे, भ्रष्टाचार था देश में। आज लोग भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, लैग पुलिंग की बात कहते हैं, शराब की बात कहते हैं, बुरी आदतों की बात कहते हैं। जितना गंदा भारत आज है, इससे कहीं ज्यादा गंदा भारत हो गया था। लेकिन चाणक्य ने निश्चय किया और भारत को आगे बढ़ाकर दिखाया। ऐसे हम सब भी निश्चय करते हैं, आप सब भी निश्चय करो, हम सब मिलकर भारत को फिर से आगे ले जाएंगे। यह हमारा वादा होना चाहिए, यह हमारा निश्चय होना चाहिए। जोन ऑफ आर्क एक छोटी सी लड़की थी, फ्रांस में पैदा हुई। छोटी सी लड़की होते हुए उसने निश्चय किया था कि हमारा देश गुलाम है, हम पिछड़ गए हैं, हमें उसे आगे बढ़ाना है। जोन ऑफ आर्क लग गई, छोटी बालिका होते हुए भी, और उसने फ्रांस के लिए एक नया इतिहास का रचना कर दिया। तो जॉन ऑफ आर्क से भी हमें सीखना पड़ेगा। ऐसे दुनिया में कितने लोग हुए, उनसे सीखना पड़ेगा। भारत के इतिहास में पानी नहीं थे, लोगों ने कहा तुम तो छोटी जात के हो, तुम तो बहुत गरीब हो, छोटी जात के बच्चे हो, तुम कैसे आगे बढ़ोगे, तुम्हारी रेखाएं नहीं है आगे बढ़ने की। उन्होंने चाकू लेकर रेखा खींच डाली और खूब लगन से मेहनत किया। तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया साहित्य आज भारत के इतिहास में एक सर्वोत्तम साहित्य बना है। ध्यान के द्वारा, विपश्यना के द्वारा हमारी रुकावटें हट जाती है, हम आगे बढ़ते हैं। शक्तिदायी विचार पढ़ो, स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी पुस्तक शक्तिदायी विचार पढ़ो, गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ो, स्वेट मार्टिन की पुस्तकें पढ़ो। इनको पढ़ते पढ़ते उत्साह जागेगा। 5 मिनट रोज लगाओ। सारे भारत के लोग 5 मिनट शक्तिदायी विचार पढ़ें तो सारा देश आगे बढ़ेगा। हमारा भारत आगे बढ़ना चाहिए। जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। हम भारत के लोग अब हम बहुत पीछे रह लिए, अब तो आगे ही बढ़ना है, हमें खूब आगे बढ़ना है। सभी निश्चय करो, हमारे तरुण भी सोचे, हमारे बड़े भी सोचे, हम भारत को आगे ले जाएंगे।